पेड़ के पत्ते और शाखे भी परेशान हो जाएंगे अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। ना तो मस्जिद को जानते हैं न ही शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ जानते हैं निवाले को। जमाने को मेरा यही अंदाज तो खलता है, मैं अपना पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा ही रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, प्लीज मेरे छत पर तिरंगा ही रहने दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल गुरु आपके अपने चैनल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके सामने 26 जनवरी स्पेशल एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद से हम शान से सिर उठाकर कहते हैं कि स्वतंत्र देश के गणतंत्र रूप से हम भारतीय हैं। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अंगीकार किया। दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को असीम शक्ति प्रदान करने वाला हमारे संविधान के रंग, जाति और ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए सभी को समान अधिकार प्रदान किया। हिंदुस्तान के सरजमी पर जब भी धर्मों ने सम्मान पाते हुए अपना अस्तित्व कायम किया, यही कारण है कि हम गौरव से कहते हैं कि हिंदुस्तान एक देश नहीं वरन कई देशों, कई धर्मों, कई जातियों का संगम है। समानता के अधिकार से लेकर धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्वतंत्रता से हमने संविधान की मर्यादा को बरकरार रखा है। 26 जनवरी के दिन हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे को तीनों सेनाओं की सलामी प्रदान कर अपने राष्ट्रभक्त होने का परिचय देते हैं। इस बार हम अपने गणतंत्र की 17वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हमें जरूरत महसूस हो रही है कि हम अपने देश के बदल रही युवा शक्ति की चाहत और उनकी परिपाटी पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हुए संविधान को और शक्तिशाली बनाने का कार्य प्रणाली की शरण में जाएं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही वह ताकत है जो देशवासियों को भय के दायरे में रहकर सब कुछ व्यवस्थित कर सकती है। गणतंत्र ही एक ऐसा सर्वधर्म है जिसके दम पर हम अपनी एकता और शक्ति का परिचय विश्व को दे सकते हैं। हमारे देश के तीनों सेना की ताकत और तोपों की गर्जनों, आकाशीय इंद्रधनुष के लड़ाकू विमानों की गोताखोरी, हवाई युद्ध में हमारे जाबाजों की शक्ति का नमूना मानी जा सकती है। विजय पथ पर जवानों की कदम ताल इस बात की जय घोष है कि अपने वतन के लिए हम सब साथ चलने को तैयार हैं। एनसीसी कैडेट्स और स्कूलों में एनएसएस कैरिकुलम का हिस्सा बन रहे बच्चे जब 16 व्यायामों के जरिए अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन विराट समूहों के बीच करते हैं तो ऐसा लगता है मानो देश की भावी सेना दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए बेताब है। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक छटा को बिखेरते हुए लाल किला के सामने से झांकियों का नयनाभिराम समूह जब गुजरता है तो हमारे हृदय में एक राष्ट्र, एक विचार, भाईचारा और सद्भावना का विशाल गौरव से चित्कार ध्वनि कह उठती है कि ए आंख तरने वालों सावधान, हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारी शक्ति न तो अंग्रेजों के सामने कम हुई थी और न ही आज कश्मीर पर हल्ला मचाने वाले मुट्ठी भर लोगों के सामने कम होगी। हमारा इतिहास रहा है, हमने हमेशा विश्व में भाईचारों को स्थापित किया है और आज भी उस पर अडिग हैं। हमें गर्वान्वित करने वाले गणतंत्र पर्व ने हमें अपने शुरुआती दिनों से ही संगठित रहने की प्रेरणा प्रदान की है। किसी भी देश के संविधान की तुलना में धर्म और जाति से ऊपर हमारे संविधान का स्थान अलग ही है। समाज के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले से लेकर उच्च घरानों और मध्यवर्गीय लोगों के लिए
समान कानून और अधिकार की बात करने वाले अनुच्छेदों ने ही भारतवर्ष की एकात्मवाद और संगठनात्मक शक्ति को वह प्रदान किया है जिसके हमारा कद विश्व स्तर पर प्रतिदिन आकाश छू रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में लहराते तिरंगे इस बात का प्रतीक माने जा सकते हैं कि वे विश्व युद्ध मन से अपने राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। हमें बड़ी कोफ्त होती है जब हम देखते हैं कि इसी तिरंगे को अपने कार्यालय और कार्य करने वाले टेबल पर राष्ट्रीय भावना का दिखावा करते हुए रखने और लहराने वाले लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं। प्रत्येक भारतीय मस्तक को गौरव से ऊंचा करने वाले इसी तिरंगे को अपनी स्वार्थ गतिविधि में इस्तेमाल करने वाले गद्दारों की भूमिका ने ही अनेक बार हमें शर्मसार भी किया गया है। हम अपने देश के साहसी बच्चों को इसी गणतंत्र पर्व पर हाथी में सवार हजारों लाखों लोगों के बीच उनकी वीरता की कहानी बताते देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित कराते रहे हैं। लेकिन वही हाल हो गया। कहा जाता है ना, एक शेर सुने हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ठीक वही चरितार्थ हुआ है। इस प्रधानमंत्री और जवान ज्योति देश के वीर सिपाहियों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी जाती है। सुबह से लेकर शाम तक देशभक्ति गीतों से मेरा हिंदुस्तान देशभक्तिमय हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी भी धर्म के पुजारी हो, सब के सब गणतंत्र पर्व के अवसर पर अपना सिर गौरव से ऊंचा कर राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे को सलामी देता है और गौरव से कहता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। जब तक रहेगी लहू की बूंद सीने में, जब तक रहेगी लहू की बूंद सीने में, तब तक भारत माँ के आंचल लाल नहीं होने दूंगा, लाल नहीं होने दूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीमराव अंबेडकर। और यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।